इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। जलगांव की सुबह अचानक से हलचल मच गई और हलचल मचने का कारण एकमात्र था एकनाथ राव खड़से को छोटा शकील और दाऊद की तरफ से धमकी देने की बात। दरअसल मंगलवार को एकनाथ राव खड़से ने मुक्ताई नगर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाई, जिसमें यह कहा गया है कि दाऊद और छोटा शकील की तरफ से उन्हें धमकी आ रही है और धमकी में दाऊद या छोटा शकील का आदमी जो भी धमकी दे रहा हो वो ये कह रहा है कि आप भारत से आतंकवाद को ख़त्म कर दें और गुंडों को ख़त्म कर दें। ऐसी बातें वो जो व्यक्ति फ़ोन कर रहा है वो एकनाथ राव खड़से को बता रहा है। तो इस बारे में एकनाथ राव खड़से ने मीडिया से भी बातचीत की है। आपको सुनाता हूं कि मीडिया से उन्होंने क्या कहा है। परवा संध्याकाळपासून तर काल संध्याकाळपर्यंत साधारण 5 वेळा एक अमेरिकेकडनं आणि दुसरे UP साईडकडनं जे ट्रू कॉलरवर आलं लक्षात, अशाकडनं काही धमकीचे फोन आले ज्याच्यामध्ये दाऊद आणि छोटा शकीलच्या नावाचा उल्लेख आहे। त्यामुळे आपकी खैर नहीं, आपको मारेंगे, आपको मारना है वगैरे अशा स्वरूपाचं ते बोलायचे। मी त्यांना विचारलं आहे की माझा काय संबंध आहे, तो काय संबंध आहे, नाही बोले तय की आहे की आपको मारना है, आणि अशा स्वरूपाचं आदरणा संबंधही बोलत होते। मला वाटलं की कोणी खोडसाळपणा करत असेल, पण नंतर वारंवार फोन यायला लागल्यानंतर मी पोलिसांना सूचित केलेलं आहे। अशा धमक्या मला बऱ्याच वेळा आलेल्या आहे, त्यामुळे भीतीचं वातावरण वगैरे आमच्या परिवारात नसतं किंवा नाही, परंतु काळजी घ्यावी या संदर्भामध्ये म्हणून काही सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातनं आपण आपलीच काळजी घेतली पाहिजे म्हणून आम्ही काळजी घेतो आहोत आणि पोलिसांनाही या संदर्भामध्ये सूचित केलं। ये थे एकनाथ राव खड़से जो ये बता रहे थे कि वो डरते नहीं हैं, लेकिन परिवार वालों की वजह से इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। ये तो हो गई एकनाथ राव खड़से की बात। जब बाहर निकला मैं तो लोग चर्चाएं कर रहे थे। चर्चा क्या कर रहे थे? उपहास कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे कि आखिरकार इतने सारे नेता भारत भर में हैं, मुंबई में इतने सारे नेता हैं, एकनाथ राव खड़से को ही दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील वगैरह वगैरह धमकियां क्यों देते? क्या कारण है? क्या मित्र थे एकनाथ राव खड़से इनके जो अब इनसे दूर हो गए तो ये धमकी एकनाथ राव खड़से को देते हैं? इससे पहले भी जब एकनाथ राव खड़से सत्ता में थे, इनके पास 12-13 मंत्रालय थे, उस दौरान भी एकनाथ राव खड़से की जो सत्ता चली गई थी, गद्दी चली गई थी, ये रीज़न था कि दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी दाऊद इब्राहिम के पत्नी के साथ उनकी बातचीत हुई थी। उस वक्त भी ये मुद्दा काफ़ी उठा था कि दाऊद इब्राहिम के साथ एकनाथ राव खड़से के संबंध है और इस वजह से उन्हें जो है वो इस्तीफ़ा दे देना पड़ा था। अभी फिर से भाजपा छोड़ देने के बाद राष्ट्रवादी में थे, तब तक कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वापस भाजपा में आने की बातें हो रही है तो अचानक से फिर से दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील की बातें सामने आ रही है। ते भाजपात आले म्हणून काही दाऊद इब्राहिम त्यांना दम भरेल किंवा कोणी भाई लोक त्यांना दम भरेल अशी काही परिस्थिती नाही आहे। नाही तर अनेक लोक आलेत, त्यांनी दम भरला असं त्यांनी, मला असं काही वाटत नाही। पण आता काय तो फार चौकशीचा भाग आहे, तो सखोल चौकशी करावी लागेल सगळ्या विषयाची, किंवा नेमकं काय या भाई लोकांचं आणि आमच्या खडसे साहेबांचं काय वैमनस्य आहे का, काय त्यांना कशासाठी धमकी दिली, ते सखोल चौकशी करावी लागेल। विषय कशाची मागणी करतात मी नाही करत, ते खडसे साहेबांनीच करावी, नाहीतर अजून त्यातून काहीतरी वेगळ्या अर्थाने काढतील। त्यामुळे त्यांनीच मागणी करावी, त्यांनीच पत्र द्यावं गृहमंत्र्यांना, मुख्यमंत्र्यांना, आणि त्यांच्याकडे डायरेक्ट वरती संबंध आहेत, ते केंद्रातून मागणी करू शकतात। सोचने वाली बात यह है, लोग ये कह रहे थे कि क्या एकनाथ राव खड़से चर्चाओं में रहने के लिए ऐसे प्रोपोगंडाज किया करते हैं? किसी और को इस तरीके की धमकी आखिर क्यों नहीं आती है? क्या एकनाथ राव खड़से ऐसे क्या बहुत बड़े गुंडे हैं, बहुत बड़े ऐसे व्यक्ति हैं जो इन गुंडों से लड़ जाएंगे और इन गुंडों को ख़त्म कर देंगे? ऐसी बातें वो फ़ोन पे करने वाला कह रहा था। आखिरकार क्या सोचकर उन्होंने इन्हें फ़ोन कर दिया? ऐसी लोग बातें कर रहे हैं। लोग जो हैं वो 10 मुंह होती है तो 10 बातें भी होती है। लोग कहीं ना कहीं इन सब बातों का कयास भी लगाते हैं कि एकनाथ राव खड़से की तरफ महाराष्ट्र सरकार ने ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरीके की धमकियां आ रही है तो इनको प्रोटेक्शंस वगैरह भी दे देने चाहिए, क्योंकि ऐसी धमकियां कई बार खोखली नहीं होती है। हर बार शेर आया वाली बात सही नहीं होती है।
तो आने वाले दिनों में पुलिस क्या करेगी ये तो देखना ही है। पुलिस चूंकि कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ेंगे उस नंबर की जांच करने के लिए, तो पुलिस वो जांच करेगी, उस नंबर की जांच करेगी। लोग तो ये कहने से भी नहीं चूक रहे हैं कि एकनाथ राव खड़से जो हैं वो स्वयं ही इस तरीके से किसी न किसी से अपने कॉल कर लगा लेते हैं। लोगों का क्या है, लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं। लोगों की बात पर नहीं ध्यान देते हुए सरकार को और प्रशासन को चाहिए कि खड़से की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाए। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन जळगाव। गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या। गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।